हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज हम 10th स्टैंडर्ड संस्कृत का सेकंड चैप्टर देखेंगे, यद भविष्य विनश्यति। यद भविष्य विनश्यति एक स्टोरी है। इट्स अ फोक टेल विच इज टेकन फ्रॉम हितोपदेश। पंचतंत्र एंड हितोपदेश दो हमारे संस्कृत लिटरेचर की फोक टेल है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने बनाया था, विष्णु शर्मा रचित है, और दूसरा है हितोपदेश जो पंडित नारायण ने बनाया था। और ये जो चैप्टर है वो हमें पंडित नारायण रचित हितोपदेश के अंदर से लिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ थ्री मेल फिश। ये 3 मछुआ की स्टोरी है और 2 माछीमार। एक तालाब होता है और वो तालाब में बहुत सारी मछलियां और कछुए रहते थे। एक दिन 2 फिशरमैन आते हैं और वो देखते हैं, ओह देयर आर सो मैनी फिश इन दिस पॉन्ड। ओह, यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं। तो ये देख के वो सोच रहे हैं कि चलो अभी हमारा खाने का प्रबंध हो गया। सो दे डिसाइडेड दैट दे विल कम डे आफ्टर टुमारो। तो वो लोग दूसरे दिन आएंगे और ये सारी मछलियों को मार जाएंगे। ऐसा वो डिस्कस करके चले गए। देन आफ्टर दिस 3 फिश स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर। वो बातें करती है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज अवर ड्यूटी। दिस फिशरमैन विल कम टुमारो एंड किल अस। तो उसमें 3 मछलियां हैं। एक का नाम है अनागत विधाता, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा यद भविष्य। अनागत विधाता यानी जो आने वाला है उसको जानने वाली, वन हु नोज द फ्यूचर। दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी मति उत्पन्न होती है। प्रत्युत्पन्नमति यानी जो बुद्धिशाली है, जिसके पास हर प्रश्न का सॉल्यूशन होता है। और तीसरा है यद भविष्य, यानी जो हमेशा फ्यूचर पे छोड़ देता है, नसीब पे छोड़ देता है। सो फर्स्ट फिश अनागत विधाता सेज कि कल ये फिशरमैन लोग आएंगे और सारी मछलियों को मारेंगे, तो हमें इसी समय कोई दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। फिर दूसरी बोलती है प्रत्युत्पन्नमति कि हमारे पास प्रूफ तो है नहीं कि वो कल आएंगे या नहीं, और जब जो काम करना चाहिए वो होगा, और जो उसी समय पर प्रश्न का सॉल्यूशन लाए वही बुद्धिमान होता है, और जिस समय पे जो करना चाहिए वो हम करेंगे। फिर तीसरी यद भविष्य कहती है हमारे फोरफादर का पॉन्ड है, हाउ कैन वी लीव इट। हम नहीं जाएंगे, और अगर हमारा लाइफ कम हुआ तो दूसरी जगह जाके भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे तीनों ने डिसाइड किया। अनागत विधाता अपनी फैमिली के साथ चली गई और दूसरी जो 2 मछलियां हैं वो वहीं रही। दूसरे दिन फिशरमैन आए, जाल डाली, दोनों मछलियां फंस गई। प्रत्युत्पन्नमति ने अपनी सूझबूझ से अपने को मरा हुआ साबित करके पड़ी रही, और जैसे उसको चांस मिला, he jumped from the net and went into the deep water। जंप करके वो गंभीर पानी में चली गई और इस तरह से वो बच गई, और यद भविष्य फिशरमैन के हाथ लग गई और वो मर गई। तो ये है स्टोरी इस चैप्टर की। नाउ वी डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। पूरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति
यद भविष्य चेती त्रयो मत्स्य वसंती स्म। पूरा, पूरा मीन्स वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। एकस्मिन जलाशय यानी एक तालाब के अंदर, इन वन पॉन्ड। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य चेती, यहाँ पे संधि है यद भविष्य च प्लस इति। च मीन्स एंड, इति मीन्स दस। त्रयो मत्स्य यानी तीन मछलियां, 3 फिश। वसंती स्म, वसंती स्म यानी रहती थी, लिव्ड। पुरा एकस्मिन जलाशय, पुराने जमाने में एक जलाशय के अंदर अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये तीन मछलियां रहती थी। Once upon a time, 3 male fish lived in one pond named अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य। अथ कदाचित तम जलाशयं दृष्ट्वा धीवरे उक्तम। अथ, अथ मीन्स नाउ। कदाचित, कदाचित यानी कोई एक बार, वंस। तम जलाशयम दृष्ट्वा यानी वो जलाशय को देख के, वो तालाब को देख के। हैविंग सीन द पॉन्ड, दृष्ट्वा मीन्स देखना, टू सी। धीवरे उक्तम, धीवर, धीवर यानी फिशरमैन, एंड उक्तम यानी कहा, सेड। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरे उक्तम। नाउ वंस हैविंग सीन द पॉन्ड फिशरमैन सेड, ये तालाब को देख के फिशरमैन बोले। अहो बहुमत्स्य अयम हद, ओ देर आर सो मैनी फिश इन दिस पॉन्ड। अहो मीन्स ओ, बहु यानी बहुत सारी, मत्स्य यानी मछलियां, हद, हद मीन्स पॉन्ड। ओ यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियां है। ओ देर आर सो मेनी फिश इन दिस पॉन्ड। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, कदाचित यानी कभी, अपि न मीन्स नहीं, अपि मीन्स ऑल्सो, न मीन्स नॉट, कभी भी नहीं। कदाचित अपि न अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, बाय अस। अन्वेषित, अन्वेषित करना यानी देखना, ऑब्जर्व करना। हमने कभी ये देखा नहीं। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, वी नेवर ऑब्जर्व इट। तदद्य आहार वृत्ति संजाता, तदद्य संधि है तत् प्लस अद्य। तत् मीन्स सो, अद्य मीन्स टुडे। आहार वृत्ति, आहार वृत्ति यानी खाने की वृत्ति, प्रिपरेशन ऑफ फूड। संजाता, संजाता यानी हो जाना, टू बिकम, हैपन। तदद्य आहार वृत्ति संजाता, सो टुडे द प्रोविजन ऑफ फूड इज मेड, आज हमारे खाने की बंदोबस्त हो गया। श्व अत्र आगम्य मत्स्य कूर्म आदयो व्यापादयितव्या इति निश्चय। श्व, स्व यानी टुमोरो, अगले दिन। अत्रागम्य संधि है अत्र प्लस आगम्य। अत्र मीन्स हियर, आगम्य यानी आना, टू कम। अगले दिन हम यहाँ पे आएंगे। स्व अत्र आगम्य, टुमोरो कम हियर। मत्स्य कूर्म आदयो, मत्स्य यानी फिश, कूर्म यानी टॉर्टॉइज, आदयो मीन्स एटसेट्रा। व्यापादयितव्या, व्यापादयितव्या यानी मारना, टू किल। इति निश्चय, ऐसा निश्चय किया, thus they decided। स्व अत्र आगम्य मत्स्य कूर्म आदायो व्यापादयितव्या इति निश्चय, अगले दिन वो यहाँ पे आके मछली कछुओं को मारेंगे, ऐसा निश्चय किया। वी विल कम हियर टुमोरो एंड किल फिश, टॉर्टॉइज एटसेट्रा, thus they decided। अथ
तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्या परस्परं प्राहु। अथ मीन्स नाव, अब। तेषां यानी उनकी, धैर। तत्कुलिशोपम, तत्कुलिशोप यानी लाइक अ थंडरबोल्ट, वज्र के समान। वचनम यानी उनकी बातचीत, कन्वर्सेशन। समाकर्ण्य यानी सुनना, लिसन। मत्स्या परस्परम प्राहु, परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, विच ईच अदर। प्राहु यानी कहने लगी, सेड। अब ये मछलियां उन माछीमारों की बात सुन के, उनकी वज्र जैसी कठोर बातें सुन के एक दूसरे से कहती है। अथ तेषां मीन्स नाउ, तत्कुलिशोपमं वचनम समाकर्ण्य, वज्र जैसी कठोर बातें सुन के। नाउ लिसनिंग देयर कन्वर्सेशन लाइक अ थंडरबोल्ट, मत्स्या परस्परम प्राहु। फिश सेड टू ईच अदर, श्रुतोयम धीवरालापः। श्रुतोयम मीन्स श्रुत प्लस अयम। श्रुत यानी सुनना, लिसन। अयम मीन्स दिस। अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अधुना मीन्स नाउ, अस्माभिः अवर। किं कर्तव्यम् यानी किम मीन्स व्हाट, कर्तव्य यानी ड्यूटी। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट शुड वी डू? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह। तत्र मीन्स देयर, अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह। प्राह मीन्स सेड। देयर अनागत विधाता नेम फिश सेड, नूनम प्रभात समय धीवराः अत्र आगम्य। नून्य यानी यहाँ आएंगे, कम हियर। रियली फिशरमैन विल कम हियर इन द मॉर्निंग, मत्स्य संशयम करिष्यन्ति। मत्स्य संशय करना यानी मछलियों को मारना। एंड विल किल दी फिश इति मम मनसि वर्तते। ऐसा मेरा मानना है। इति मीन्स दस, मम माय, मनसी यानी हमारा मन, माइंड। ऐसा मेरा मन में हो रहा है। दस आई थिंक। धातु तन्न संधि है, तत् प्लस न। तत् मीन्स दैट, न मीन्स नॉट। युक्तम यानी योग्य, प्रॉपर। तन्न युक्तम तो वो योग्य नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉपर। क्या योग्य नहीं है? सांप्रतम, सांप्रतम मीन्स अब, नाउ। क्षणमपि यानी एक भी क्षण, विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकंड। अत्र मीन्स हियर। अवस्थातुम यानी रहना, टू स्टे, टू लिव। तो अब यहाँ पे एक क्षण भी रहना योग्य नहीं है। तो अनागत विधाता कहती है, देन इट इज नॉट प्रॉपर to stay here for a moment. अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपे सरः गंतव्य। अस्माभिः यानी हमें, टू अस। रात्रो एव, एव मीन्स ओनली, एट नाइट ओनली। किंचित यानी क्विक, एनी। समीपम सर यानी नजीक में जो तालाब हो, नियर पॉन्ड। गंतव्यम यानी चले जाना चाहिए। We should go to another pond nearby at night only. हमें आज रात को ही दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि। अहम मीन्स आई, तावत मीन्स then। जलाशय अंतरम, अंतरम यानी दूसरा, दूसरा पॉन्ड। गच्छामि यानी टू गो, जाना। अहम तावत जलाशय अंतरम गच्छामि, मैं तो भाई के दूसरे तालाब में जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू अनदर पॉन्ड। अपरः प्रत्युन्नमति प्राह। अपर मीन्स अदर, सेकंड। सेकंड प्रत्युन्नमति सेज, भविष्यद अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गंतव्यम। भविष्य के बारे में प्रमाण का अभाव है,
तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। भविष्यद अर्थे मीन्स उसके लिए, फॉर द फ्यूचर। प्रमाण अभावात, प्रमाण का अभाव, प्रमाण यानी प्रूफ, अभाव मीन्स लैक, लैकिंग ऑफ प्रूफ। कुत्र मया गंतव्यम, मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड आई गो। इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ फॉर द फ्यूचर, वेयर शुड आई गो। भविष्य के बारे में प्रमाण के अभाव से मुझे कहाँ जाना चाहिए। तद उत्पन्ने यथा कार्य तद अनुष्ठेयम। तद उत्पन्ने संधि है, तत् प्लस उत्पन्ने। तत् मीन्स दैट, उत्पन्न होना यानी अराइज होना। तो जो समय पे जो काम उत्पन्न होता है, यथा कार्य एज द वर्ड, तत् अनुष्ठेयम, वो हमें करना चाहिए। दैट शुड बी डन। जो समय पे जो कार्य करना है वो हमें करना चाहिए। I should do whatever should be done when the situation arise. तथा च उक्तम, और ऐसा कहा गया है। And said, उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। उत्पन्नम यानी उत्पन्न होना, arise, आपदम, आपदम यानी आपत्ति, डिफिकल्टीज। यस्तु समाधते, यस्तु यानी जो, वन, समाधते यानी समाधान लाना। स बुद्धिमान, स मीन्स ही, बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट। आपत्ति का उत्पन्न होते ही जो उसका समाधान लाता है वो बुद्धिमान है। वन हु सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। ततो यद भविष्येण उक्तम, ततः, ततो मीन्स देन, उसके बाद, देन यद भविष्य सेड, फिर यद भविष्य नाम की जो मछली है वो कहती है। धीवराणा वचन मात्रेण पितृ पैतामही कश्य जलाशयस्य त्याग न युज्यते। माछीमारों की सिर्फ बात सुन के हम हमारे पितृ पिताम यानी हमारे दादा परदादाओं का ये तालाब है उसका त्याग कर दे, ये योग्य नहीं है। न युज्यते मीन्स इट इज नॉट प्रॉपर। धीवराणा फिशरमैन, वचन मात्र ओनली बाय दी कन्वर्सेशन। पितृ पितामही कस्य आवर फोर फादर्स, जलाशय मीन्स पॉन्ड, त्याग करना यानी छोड़ देना। इट इज नॉट प्रॉपर टू लीव आवर फोर फादर्स पॉन्ड ओनली बाय द वर्ड्स ऑफ फिशरमैन। खाली फिशरमैन की बात सुन के ऐसा करना बराबर नहीं है। यदि आयु क्षय अस्ति, और अगर हमारी उम्र कम होगी, यदि मीन्स इफ, आयु, आयु मीन्स हमारी एज, हमारी लाइफ, क्षय अस्ति यानी कम होगी। इफ आवर लाइफ इज शॉर्ट, तदा, तदा मीन्स देन, अन्यत्र गतानाम अपि मृत्यु भविष्यति एव, तो दूसरी जगह जाके भी हमारा मृत्यु हो सकता है। तदा देन, अन्यत्र, अन्यत्र मीन्स अदर। गतानाम अपि, गतानाम अपि यानी जाके, बाय गोइंग। मृत्यु डेथ, भविष्यति विल बी, हो सकती है। एव, एव मीन्स ओनली। तो अगर हमारी आयु कम होगी तो दूसरी जगह जाके भी हमारा मृत्यु हो सकता है। इफ आवर लाइफ इज शॉर्ट देन वी विल डाई इवन बाय गोइंग एल्सवेयर। उक्तम च, एंड सेड, और ऐसा कहा गया है। यद भावी न तद भावी चेन्न तद अन्यथा इति चिंता विसग्नो अयम अगद किम न पीयते। यद अभावी यानी जो नहीं बनने वाला है, वट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन, न तद भावी तो वो नहीं होगा, विल नॉट हैपन। भावी चिन्ह तद अन्यथा, और जो बनने वाला है वो तो कैसे भी होगा। एंड इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज। इति चिंता विसग्न अयम अगद किम न पीयते। ये चिंता रूपी विष का
अगद, अगद यानी मेडिसिन, औषध। किम न पियते, तुम क्यों नहीं पीते हो? वाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ वरी। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन। अथ, अथ मीन्स नाव, अथ मीन्स नाव, अब। तयो निश्चयं ज्ञात्वा, तयो यानी वो दो, दे टू। निश्चयं ज्ञात्वा यानी डिसीजन को जान के। नाउ नोइंग द डिसीजन ऑफ द टू, वो दोनों मछलियों का डिसीजन जान के। अनागत विधाता निष्क्रांत, निष्क्रांत यानी चले जाना, वेंट अवे। सह मीन्स साथ में, विथ परिजनेन, परिजनेन मीन्स फैमिली, फैमिली के साथ चली गई। नाउ नोइंग द डिसीजन ऑफ द टू, अनागत विधाता वेंट आउट विथ फैमिली। इमो द्वो, दो इमो, दो यानी दो, इमो यानी वो दो, दीज टू। तत्रेव संधि है, तत्र प्लस एव, तत्र मीन्स देयर, एव मीन्स ओनली, देयर ओनली, वहीं पे। जलाशय यानी तालाब के अंदर, इन द पॉन्ड। स्थितो, स्थितो यानी रहना, टू लिव। और वो दो जो है वो उसी तालाब में रहने लगी। दीज टू lived there only in the pond. अपरेद्यु धीवरे आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम। अपरेद्यु यानी दूसरे दिन, सेकंड डे। धीवरे फिशरमैन, आगत्य यानी आ गए, कम। जलाशय जालम क्षिप्तम, क्षिप्तम यानी फेंकना, थ्रो। और तालाब के अंदर उन्होंने जाल फेंका। Second day, fisherman came and threw net in the pond. जालेन बद्ध प्रत्युन्नमति मृतवद आत्मानं संदृश्य स्थितः। जालेन बद्ध यानी ट्रैप के अंदर बंधी हुई, प्रत्युत्पन्नमति हैविंग ट्रैप इन द नेट, प्रत्युन्नमति मृतवद आत्मानं संदृश्य, मृतवद यानी मरी हुई, लाइक अ डेड वन। आत्मानम यानी खुद को, ओन सेल्फ, हिमसेल्फ। संदृश्य यानी दिखा के, सो करके। आत्मानम संदृश्य खुद को दिखा के, सोइंग हिमसेल्फ। स्थित, स्थित यानी पड़े रहना, रिमेन। तो जाल में बधी हुई प्रत्युत्पन्नमति अपने आप को मरी हुई दिखा के पड़ी रही। हैविंग ट्रैप इन द नेट, प्रत्युत्पन्नमति रिमेन देयर शोइंग हिमसेल्फ लाइक अ डेड वन। ततो, ततो मीन्स देन, उसके बाद। जालाद अपसारित, अपसारित यानी धीरे से सरक जाना, मूव हो जाना। देन मूविंग फ्रॉम द नेट यथाशक्ति उत्प्लुत्य, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा जंप किया। उत्प्लुत यानी जंप करना। ही जंप अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ। गंभीरम नीरम प्रविष्ट, और गंभीर नीर में, डीप वाटर, गंभीर नीर यानी डीप वाटर, प्रविष्ट यानी एंटर, और गंभीर नीर में चली गई। एंड एंटर्ड इनटू डीप वाटर। तो इस तरह से जाल में बंधी हुई प्रत्युत्पन्नमति ने अपने आप को मरा हुआ दिखा के गंभीर पानी में चली गई। देन मूविंग फ्रॉम द नेट ही जंप अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर्ड इनटू डीप वाटर। यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यापादित च। प्राप्त यानी उसको पकड़ लेना, टू गेट। व्यापादित यानी मार देना। यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय फिशरमैन। अतः एव उक्तम, और इसलिए ऐसा कहा गया है। सो इट इज सेड अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वावेतो सुखम एधेते यद भविष्य विनश्यति। एधेते यानी जीते हैं। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दो
सुख से जीते हैं। अनागत विधाता एंड प्रत्युत्पन्नमति दे बोथ लिव हैप्पीली यद भविष्य विनश्यति एंड यद भविष्य डाई। तो इस चैप्टर के द्वारा हमें ये सीख दी जाती है कि हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और हमारे पास अच्छी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि आने वाली प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ला सके। हमें सिर्फ भविष्य के बारे में नसीब के ऊपर छोड़ देना नहीं चाहिए। थैंक यू।